गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। और ये जिनका एग्ज़ाम है वो तो देखेंगे ही, लेकिन जिनका एग्ज़ाम नहीं है उनको भी ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये सबके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें क्या है कि अगर आपको भी तो ये ध्यान देना होगा कि आप अपने शरीर में कितना विटामिन लेते हैं, कितना प्रोटीन लेते हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। आपको अपने बॉडी के हिसाब से सबको जानना ज़रूरी होता है कि उसके बॉडी को कितने किस चीज़ की आवश्यकता है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी इंसान कुछ कर भी सकता है। तो इसलिए ये सेशन सब लोग देखेंगे। और चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है, हमारा पहला ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, दूसरा है स्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है नियासिन और चौथा है कैल्सीफेरोल। तो हमारा सही आंसर होगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है ये होता है कैल्सीफेरोल। अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है। रिकेट्स मतलब हड्डी से जो संबंधित बीमारी होती है उसे हम रिकेट्स बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है उसके शरीर में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये हमारा आंसर होगा कि विटामिन डी जो है वो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और विटामिन ए का जो है उच्चतम स्रोत कौन सा फल है। तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत जो होता है वो है गाजर। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है ये स्कर्वी रोग होता है। और अगर किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है तब उस व्यक्ति को किस विटामिन की ज़रूरत है। तो अगर किसी व्यक्ति के मसूड़े से खून आता है तो उस व्यक्ति को विटामिन सी की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। तो विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है ये रतौंधी रोग होता है जो रात में लोगों को दिखाई नहीं देता है। और कौन सा विटामिन मानव रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो ये विटामिन के जो है ये मानव रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। और विटामिन बी1 को और क्या कहा जाता है। तो विटामिन बी1 को और थायमीन कहा जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी को क्या कहा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक जो नाम है वो है स्कॉर्बिक अम्ल। और बेरी बेरी रोग जो है किस वजह से उत्पन्न होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी1 की कमी से उत्पन्न होता है। और मछली के लीवर में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। तो मछली के लीवर में जो है विटामिन ए और विटामिन डी की जो है ये प्रचुर मात्रा होती है। और किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो विटामिन बी12 में जो है ये कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। अब देख चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो ये है विटामिन सी जो है ये सामान्य जुकाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी आप लोग देखिए कोरोना में जिसको भी थोड़ी बहुत सर्दी खांसी होती थी वो तुरंत आंवला जूस उसके बाद नींबू लोग पीना स्टार्ट करते। तो ये इसलिए स्टार्ट करते थे क्योंकि विटामिन सी की कमी से जो है अगर हल्का जुकाम उकाम आपको हुआ हो तो वो आसानी से सही हो जाता है। और मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो है ये 80% होती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज जो है ये फंक के द्वारा किया गया था। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम जो है वो पैंटोथेनिक एसिड है। और कौन सा विटामिन चीज़ों की गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखता है। तो विटामिन सी है। अगर आप कोई भी सामान जो है अगर बहुत टाइम तक रख रहे हैं तो उसकी अगर गुणवत्ता लंबे समय तक रह रही है तो वो विटामिन सी के बदौलत ही रह रही है। और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से क्या होता है। मतलब अगर ये सिंड्रोम किसी में हो गया तो उससे क्या होता है। तो ये लगभग पुरुष को ही होता है, ये महिलाओं को ये बीमारी नहीं होती है। तो इस रोग से ग्रसित पुरुष जो होता है वो नपुंसक होता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत जो है वो बादाम है।
और महिलाओं में बांझपन व पुरुषों में नपुंसकता किस विटामिन के कारण देखी जाती है? तो ये विटामिन ई के कमी से ही महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता की कमी देखी जाती है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण छोटे बच्चों में डायरिया का खतरा बढ़ जाता है? तो ये विटामिन ए की कमी के ही कारण छोटे बच्चों में डायरिया का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे पहला खोजा गया विटामिन कौन सा है? तो सबसे पहले जो खोजा गया विटामिन वो है विटामिन B1। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पॉलिश चावल की वजह से कौन सा रोग होता है? तो ये पॉलिश चावल की वजह से बेरी रोग होता है। और कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है? तो ये विटामिन सी है। और मानव शरीर में जरूरी अमीनो अम्लों की संख्या जो है वो कितनी है? तो मानव शरीर में जरूरी अमीनो अम्लों की संख्या जो है वो 9 है। और गोल्डन राइस में पाए जाने वाले विटामिन का क्या नाम है? तो उसका नाम है विटामिन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि थायमीन जो है वो किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन 1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है। और कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कैप्सूल का आवरण किस चीज का बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण जो है ये स्टार्च का बना होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर घर में कभी कैप्सूल अगर टूटा उटा मिल गया आपको, अगर पानी में डालते हैं वो गलने लगता है। तो वैसे ही आप स्टार्च का इसलिए बना होता है कि जैसे ही आप लोग दवाई लेते हैं, कैप्सूल खाते हैं, वो जाते के साथ वो जो होता है उसका आवरण वो गलना स्टार्ट हो जाता है। और शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो शहद तुरंत खाने से लोग को एनर्जी मिलती ही है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है, ये किस कारण होता है? तो ये लैक्टिक एसिड के जमने के कारण जो है ये मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है ये प्रोटीन से होता है। और अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, ये शरीर के किस भाग में उपस्थित रहता है? तो ये शरीर के त्वचा में उपस्थित रहता है। और भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, ये किससे प्राप्त होती है? तो ये वसा से जो है सर्वाधिक एनर्जी प्राप्त होती है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो ये सोयाबीन के दानों में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। वैसे प्रोटीन तो दूध में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, उसके बाद मूंगफली के दानों में भी पाई जाती है, लेकिन अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आप सोयाबीन के दानों को टिक कीजिएगा कि सोयाबीन के दानों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस जो है ये मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द का नाम जो है ये फंक ने रखा था। और मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत यानी लीवर में भंडारित होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत भी हिलने लगता है? तो ये विटामिन सी ही है। और डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? तो ये जो है एडीज जो है इजिप्ट मच्छर के कारण ये संचारित होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन डी की अभी हम लोगों ने देखा ही। और ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है विशेषता ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए ये जो है विटामिन ई महत्वपूर्ण है। और किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? तो फ्लोरीन जो है इसका संबंध दांतों की, जिसके भी दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो वो फ्लोरीन की कमी के चलते ये दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। और सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये जो है आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। और आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये शैवाल है। भरपूर लौह तत्व किसमें पाया जाता है? तो हरी साग सब्जियों में जो है ये भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। और विटामिन सी के आविष्कारक कौन है? तो इनका नाम है होलकट।
और खसरा रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो खसरा रोग जो है वो विषाणु के कारण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जो है ये ब्लड कैंसर को जाना जाता है। और हैजा का कारण क्या है? तो ये हैजा का कारण जो जीवाणु से हैजा फैलता है। और एड्स का नाम देने वाले, जब एड्स आया तो मतलब कुछ दिन बाद जब इस वायरस की पहचान कब की गई थी? तो ये 1981 में जो है इस वायरस की पहचान की गई थी। और काला जार किससे संचारित होता है? तो ये सिक्ता नाम की मक्खी के कारण ये काला जार फैलता है। और बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो ये 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये जो है कठोर जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है उसके लिए 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और बीएमडी परीक्षण में किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाया जाता है। और किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये वायरस के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव गुर्दे में पथरी किस वजह से बनती है? तो मानव गुर्दे में पथरी जो है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती है। और घेंघा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये थायराइड ग्रंथि को जो है ये घेंघा बीमारी प्रभावित करती है। और काली मौत किस बीमारी को कहते हैं? तो ये प्लेग को जो है ये काली बीमारी कहते हैं। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो ये है 45 ग्राम एक कार्यशील महिला को प्रोटीन लेना चाहिए। और घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो ये है आरएसवी विषाणु जो है ये घात करो और छिप जाओ नामक नाम से ये विख्यात है। और किसकी उपस्थिति में दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति में दूध में मिठास आ जाती है। और कौन सा रोग जो है ये प्रायः वायु से फैलता है? तो ये प्लेग जो है ये हवा में फैल जाता है। और गाय का दूध किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो ये राइब्यूलोस के कारण ये थोड़ा सा पीला होता है। और एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी से कोई कैलोरी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है इससे। और आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किस कारण होती है? तो ये नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। और बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, ये किस विटामिन के कारण होता है? तो ये विटामिन डी के कारण जो है ये बच्चों में अस्थियां उनकी मुड़ जाती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि व शरीर की टूट फूट के मरम्मत का कार्य करता है? तो ये प्रोटीन ही जो है ये शरीर के वृद्धि में और शरीर की टूट फूट में ये भी मरम्मत का कार्य करता है। वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वह है वसा और कार्बोहाइड्रेट। और मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्रोटीन से बना होता है? तो लगभग 15% जो है ये प्रोटीन से बना होता है। और अगर किसी के शरीर में वसा की कमी होती है यानी फैट की अगर कमी होती है तो क्या होता है? तो त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है और शरीर का विकास भी रुक जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैराटोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ये पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण जो है ये कैराटोसिस नामक बीमारी होती है। और शरीर के भार का कितना प्रतिशत जो है ये जल होता है? तो 65 से 75% तक ये शरीर में पानी होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो ये लुईस पास्चर के द्वारा ये किया गया था। और गंजापन क्यों होता है? तो टीनिया कैपेटिस नामक कवक हो जाने से गंजापन हो जाता है। और स्त्री के गर्भाशय का भार कितना होता है जिसने कभी संतान को जन्म नहीं दिया है? तो इसका 50 ग्राम होता है। लेकिन अगर जिस स्त्री ने बच्चा को जन्म दे दिया है उसके गर्भ का भार जो है गर्भाशय का भार वो 100 ग्राम हो जाता है। और गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो गुर्दे का भार जो है 140 ग्राम होता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क कितना मिलीलीटर हवा अंदर ले जाता है? तो एक बार सांस लेने में 500 मिलीलीटर जो है वयस्क हवा अंदर ले जाता है।
और छोटी आंत लगभग कितने मीटर लंबी होती है? तो छोटी आंत लगभग 7 मीटर जो है ये लंबी होती है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोजोम पे निर्भर करता है? तो ये जो है पुरुष के क्रोमोजोम पे लिंग निर्धारण, या लड़का है या लड़की, ये पुरुष पे ही डिपेंड करता है। और मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में ये लगभग 50 लाख जो है ये बाल होते हैं। अब देखते हैं कि लीवर का वजन जो है ये लगभग कितना होता है? तो लीवर का वजन जो है ये 1.5 से 2 केजी तक का ये होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये लीवर ही है जो सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि है। और भोजन में जहर देके मारे गए व्यक्ति की मृत्यु का कारण किस ग्रंथि से पता चलता है? किस ग्रंथि की जांच करने से ये पता चलता है कि इसको जहर देके मारा गया है? तो ये लीवर के ही जांच से पता चलता है कि व्यक्ति की मृत्यु किस कारण हुई है। और रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर बोला जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया और पेचिस रोग जो है ये विटामिन B11 की कमी से होता है। और पल्स पोलियो कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 से ये चलाया गया कार्यक्रम है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क से ज़्यादा होती है या कम होती है? तो बच्चे के हृदय की धड़कन जो है ये वयस्क से ज़्यादा होती है, ये यहाँ पे गलत है, ये वयस्क से ज़्यादा होती है। और मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। और वर्तमान में एड्स उपचार के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जा रहा है? तो ये है एजिडोथाइमिन। और खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से मधुमेह यानी डायबिटीज होती है। और जननी सुरक्षा योजना जो है ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2003-04 में जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया था। और अगर शरीर का तापमान अगर 95 डिग्री से बढ़ जाए, 95 डिग्री से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिर्गी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अपस्मार रोग के नाम से भी जाना जाता है। और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति कैसा हो जाता है? तो जिसको डाउन सिंड्रोम होता है वो मंद बुद्धि का हो जाता है, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है और अनियमित उसका शरीर का ढांचा हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो ये जेम्स वाटसन तथा क्रिक को डीएनए का आविष्कारक माना जाता है। और मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को जो है ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।